Good morning, students. This is chapter 7 triangles and exercise 7.1. आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। तो चलिए ड्राइव से अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. Line L is the bisector of an angle A and B. Is any point on L, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A, so that triangle APB congruent triangle AQB, ये फर्स्ट पार्ट था, एंड सेकेंड पार्ट BP equal to BQ और B is the equidistance from the arms of angle A. जैसे कि मैंने हर क्वेश्चंस के लिए आपको बताया कि ज्योमेट्री में सिर्फ हम अगर फिगर्स पे ही ध्यान देते हैं तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं। देखिए इस फिगर को पहले ऑब्जर्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच, ऐसे आप लिखेंगे इसको। एंड एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, इट इज़ गिवन, क्योंकि जो लाइन एल है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे आप एंगल के नाम भी डाल सकते हैं, 1 2, 1 और 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। एंड ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड है, ये जो बीच की साइड है कॉमन है। इट मीन्स ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी, ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। इट मीन्स पी बी इक्वल टू बी क्यू, सी पी सी टी का मतलब अपने पहले बताया हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, एक देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी है 1 नंबर, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी है ए बी इक्वल टू डी, और एक हाफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं ये दिया हुआ है। अब देखिए ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जिसमें 2.5 इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप आधी इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाल पाए तो आपके लिए बहुत शर्म वाली बात होगी, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ढंग से देखना। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 2.5 इन्फॉर्मेशन दिया था, और इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको हाफ इन्फॉर्मेशन को ही प्रूव करना था। तो देखिए हम यहाँ देख लेते हैं पहले, ये जो येलो कलर का ट्राइंगल है, 1 कट मार्क लगा हुआ ना, ये ब्लू वाले 1 कट के साइड के बराबर है, और येलो का जो ये 2 कट लगे हुए हैं ये ब्लू ट्राइंगल की 2 कट वाली साइड के बराबर है। तो 2 इन्फॉर्मेशन तो ये हो गई। यहाँ पे देखिए एक हम येलो वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ब्लू कलर का ट्राइंगल लेंगे। इसमें आप देख रहे हैं जो डार्क ब्लू कलर का एरिया है ना, सिर्फ आधा इन्फॉर्मेशन आपका ये था। देखिए इसको हम एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। अब सिर्फ 1 और 2 में ये जो 3 वाला एंगल है ना, इसको ऐड करना होगा। इस एंगल 3 को यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ा अधूरा है, ये 2 साइड का मेज़रमेंट पहले दे रखा था, तीसरा साइड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है गिवन है, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 को दोनों तरफ प्लस कर देते हैं जो डार्क पोर्शन एरिया है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो देखिए एंगल 1 और 3 मिलके हमारा एंगल बन जाता है बी ए सी इक्वल टू एंगल 2 और 3 मिलके, ये एंगल 2 और 3 मिलके क्या बन जाता है, एंगल डी ए ई। और यही हमारी तीसरी इन्फॉर्मेशन थी। पहला मेज़रमेंट ये दिया हुआ, दूसरा ये दिया हुआ, तीसरा हमने ये प्रूव कर दिया। इट मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल थे इनकी तीनों साइड का जो तीनों इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिल जाती है। अब ये यहाँ पे होता क्या है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल BAC
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DAE ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होगा, SES का क्राइटेरिया है। और जब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, इट मीन्स BC इक्वल टू DE, ये CPCT से प्रूव हो जाता है और ये क्वेश्चन पूरा प्रूव हो जाता है आपका। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। और ये जो क्वेश्चन है इसको आप रीड कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इस क्वेश्चन में भी आपकी 2.5 इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह करना। ये एंगल 1, ये एंगल 2 हो गया हमारा, और ये एंगल 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है, गिवन है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 और 3 मिलके क्या हो जाता है, एंगल APD। ये एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE। ये इक्वल प्रूव हो जाता है। ये हमारी थर्ड इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और 2 इन्फॉर्मेशन पहले से दी है। ये P इसका मिड पॉइंट था। इट मीन्स जो येलो वाला ट्राइंगल था इसका साइड AB और ब्लू वाले ट्राइंगल का साइड BP, ये इक्वल है। एंगल, ये दोनों एंगल मिला के और ये दोनों एंगल मिला के एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा एंगल A इक्वल टू एंगल B, इट इज़ गिवन। AP इक्वल टू PB, ये भी गिवन था। एक इन्फॉर्मेशन हमारा ये हो गया। और एक एंगल A इक्वल टू एंगल B, इट इज़ ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन था। तो ये टोटल 3 इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इट मीन्स ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP एंड देयरफॉर AD इक्वल टू B, ये CPCT से प्रूव हो जाता है और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन 8। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ट्राइंगल BAC, इट वाज गिवन ACB, ये ट्राइंगल गिवन था और ये 90 डिग्री था। इस पे कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं AB साइड पे, M एक कोई मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद जितना CM है उतना DM को एक्सटेंड किया जाता है। इट मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और फिर DB और DB को ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे AB का M इज़ द मिड पॉइंट, देयरफॉर दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ट्राइंगल, ये जो 2 ट्राइंगल बन गया, एक ये येलो कलर का ट्राइंगल है और एक ये ब्लू कलर का ट्राइंगल है। येलो कलर का ट्राइंगल का जो 1 कट वाली साइड है ये इसके 1 कट के बराबर है, और जो ये येलो कलर की 2 कट वाली साइड इस 2 कट ब्लू वाले के 2 कट के बराबर है। इट मीन्स AM इक्वल टू BM एंड CM इक्वल टू DM, और एंगल DMB एंड एंगल AMC ये वर्टिकल अपोजिट हो गया। तो देखिए इन ट्राइंगल AMC एंड BMD, AM इक्वल टू BM 1 इन्फॉर्मेशन, CM इक्वल टू DM दूसरी इन्फॉर्मेशन, एंड एंगल DMB इक्वल टू एंगल AMC ये वर्टिकली अपोजिट है। इस तरह से आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD SES कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब इसी लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये हम ऑब्जर्व करते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर लिया है। इट मीन्स दिस एंगल BDC इक्वल टू एंगल ACD, ये एक अल्टरनेट एंगल हो गया जिसको हमने मार्क किया हुआ, ये अल्टरनेट एंगल है। इट मीन्स देखिए 2 ये पैरेलल लाइन होगी, ये लाइन अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं इन दोनों लाइन को तो ये पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। इट मीन्स अगर
इट मीन्स ये दोनों लाइन DM पैरेलल टू AC, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। इट मीन्स एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC, ये 90 डिग्री होगा। थर्ड पार्ट भी हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। तो देखिए आज जब हमने फर्स्ट ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था, इट मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। अब ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके बराबर है, BC इक्वल टू BC कॉमन है और ये दोनों एंगल 90 डिग्री का है। इट मीन्स ये SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है। देखिए दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमें प्रूव करना CM इक्वल टू हाफ AB। अभी जस्ट हमने पार्ट 3 में क्या प्रूव किया है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। इट मीन्स CPCT से क्या प्रूव हो जाएगा, AB साइड और DC साइड इक्वल है, ये CPCT से प्रूव हो जाएगा। जब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, इट मीन्स DC इक्वल टू AB CPCT से। अब दोनों को हाफ हाफ कर देते हैं, इट मीन्स हाफ DC इक्वल टू हाफ AB। देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ, हाफ DC इक्वल टू हाफ AB, और हाफ DC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CM इक्वल टू हाफ AB, और ये सिंपल तरीके से प्रूव हो जाता है। तो देखिए मल्टी पार्ट्स वाले क्वेश्चनों में जितने पार्ट्स हम शुरू से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, वही पार्ट्स हमारे अगले पार्ट्स के लिए हेल्प का, इंफॉर्मेशन का काम करते हैं, और इस तरह से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए अभी आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाती है। आप पूरा वीडियो देखिए और अपना काम करिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।